प्रातः क्लास चल रहा था। 2/11/1966 बुधवार को पहले पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। भारतवासी जानते तो हैं कि भारतवासियों का हिंदू धर्म व देवी देवता धर्म कब स्थापन किया हुआ, किसने स्थापन किया, ये बात नहीं जानते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा हिंदू धर्म है। अभी ये जानना तो बिल्कुल जरूरी है कि और धर्मों के मुकाबले हमारा धर्म कब स्थापन हुआ, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। दुनिया में और जो धर्म हैं वो तो सब परवर्ती हैं, बाद में आए हुए हैं। उनसे भी पहले तो भारत का धर्म था, जो अभी बदल कर हिंदू धर्म कहलाने लगे हैं। और उस हिंदू धर्म के ओरिजिनल रूप को किसने स्थापन किया, ये बिल्कुल नहीं जानते। और धर्म वाले सब जानते हैं कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन हुआ। तो ये बात जानना बहुत बिल्कुल जरूरी है। फिर भी अभी ये बात उन भारतवासियों के दिल में अभी आती नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनके लिए ही गाया हुआ है। जो अपन को हिंदू धर्म के कहने लगे हैं, उनकी ही यादगार बनी हुई है। शास्त्रों में ये गाया हुआ है। यादगार भी बताई है कि वो आप पत्थर बुद्धि है। राम की मूर्ति बनाते हैं, कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं, या कोई भी देवी देवता की मूर्ति बनाते हैं, तो काहे की बनाते हैं? है पत्थर की बनाते हैं। यादगार बनी हुई है। इसी समय की यादगार है कि पत्थर बुद्धि बन गए। ये ब्रॉड ड्रामा में पत्थर बुद्धि बनने का भी है, और ब्रॉड ड्रामा है तो उसकी रिहर्सल भी होती होगी, नहीं होती है। तो रिहर्सल जब हुई थी
उस रिहर्सल में भी पत्थर बुद्धि बने होंगे, है? बने कैसे कहें कि जब भगवान बाप आकर के डायरेक्टर के रूप में पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाता है, गुप्त पार्ट बजाता है, तो पत्थर बुद्धि बन गए? कहते हैं आज हम निश्चय बुद्धि हैं और कल बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो क्या हुए? और कोई धर्म के लिए नहीं गाया हुआ है। और ये समझ में भी ऐसे आते हैं कि बरोबर और अपने धर्मों के स्थापकों को, उनके स्थापना के समय को जानते हैं। और फिर ये जो प्राचीन भारत देश है, उन देशवासियों को ये मालूम ही नहीं है कि हमारा चाहे हिंदू या आदि सनातन देवी देवता धर्म है, असली क्या है। अब हैं तो आदि सनातन देवी देवता हैं, क्योंकि ये तो मानते हैं कि भगवान ही नर को नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा देवी देवता बनाता है, और कोई धर्म पिता तो बना ही नहीं सकता। बाकी हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम भी पड़ता है। तो हिंदी धर्म का धर्म पिता कौन है? कहते हिंदू धर्म हिंदुस्तान का है। अरे देश के नाम पर हिंदू धर्म नाम पड़ा क्या? धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद के द्वारा मुस्लिम धर्म। किंतु पत्थर बुद्धियों ने उनकी बुद्धि में रख दिया है। क्या रख दिया है? हैं? उनकी बुद्धि में रख दिया है कि तुम हिंदू धर्म के हो। कोई ने रख दिया है। बाबा को मालूम है कोई नहीं रखा है, बताते नहीं। रहवासी हैं हिंदुस्तान के, तो अपना हिंदू धर्म ही कहलाई दिया। अगर कोई अच्छे हैं, समझू सयाने वैष्णव, तो वो समझते होंगे कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। फिर देखो, ये बात तो बिल्कुल जरूरी है ना समझने की। ये आदि सनातन, ये प्रदर्शनी में पूछना तो चाहिए ना कि आदि सनातन देवी देवता धर्म भला कब स्थापन हुआ। नाम तो देते हैं आदि सनातन। आदि माने शुरुआत का। जब ये सृष्टि के पहले सीन का आरंभ होता है, वर्ल्ड व्हील को तो मानते हैं ना।
ये दुनिया एक रंगमंच है, ये तो मानते हैं। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार तो होती है, तो ये दुनिया भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सत्व प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जैसे मनुष्य, बचपन, किशोरावस्था, जवानी और चौथा बुढ़ापा। दुनिया की कोई चीज 4 अवस्थाओं से जरूर पसार होती है। तो ये दुनिया में भी 4 सीन हैं इस वर्ल्ड व्हील ड्रामा के। पहले सीन को कहेंगे सत्य युग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, द्वैतवादी, जहां अनेकता पैदा हो जाती है। एकता अच्छी या अनेकता अच्छी? एकता होगी तो सुख शांति होगी, अनेकता होगी तो दुख और अशांति होगी, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो ये किसी को नहीं मालूम है कि ये दुनिया कोई समय पर आदि में सत्व प्रधान और सत्व सामान्य स्टेज में थी। अब ये भी तो किसको नहीं मालूम है। तुमको तो मालूम हुआ कि 5000 वर्ष हुआ आदि सनातन देवी देवता धर्म, और बरोबर राज्य भी तो यही देवी देवताएं करते थे। क्योंकि ये दुनिया वर्ल्ड व्हील है, घड़ी के मुआफिक है। तो घड़ी भी बताती है दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे। शास्त्रों में उसे कहा गया है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन होगा तो कोई ठोकरें नहीं खाएंगे, धक्के खाएंगे, कोई धर्म के धक्के नहीं खाएंगे। कहीं मंदिर में जाते हैं धक्का खाते हैं, कहीं मस्जिद में जाते हैं, कहीं गुरुद्वारे में जाते हैं। आत्मा अनेक जन्म लेकर के धक्के तो खाती है ना, और धर्मों में कन्वर्ट तो होते हैं ना। तो भागते रहते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं। कब? रात में या दिन में? अज्ञान के अंधेरे में ठोकरें खाते हैं। सोजरा भी हुआ होगा। जब सोच रहा था इस वर्ल्ड व्हील में तो कोई धक्के नहीं खाते थे, सबकी बुद्धि एकाग्र थी, इधर उधर भागने वाली बुद्धि नहीं थी। कैसी एकाग्र थी? हैं? एकाग्र माने एक के अंत में? किस एक की याद में? बाप की याद में। बाप की, हाँ बाप की याद होती है, है? हाँ, सब अपन को आत्मा समझते थे। ये भी जानते थे कि आत्मा कहाँ रहती है, शरीर रूपी घर में। एकाग्र बुद्धि थी।
भटकने की बात ही नहीं, स्वचिंतन में रहते थे। कहते भी है स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी, परचिंतन पतन की जड़। तो इस ऊंचे से ऊंचे धर्म में रहते थे, जिसको गीता में कहा है स्वधर्मे निधनम से। यह अपने धर्म में आत्म की स्थिति में शरीर छोड़ दे, मर जाए तो बहुत अच्छा है। परधर्मो भयावह। पर कौन है? स्व तो आत्मा है। पर कौन है? शरीर के 5 तत्वों का ये जो शरीर है, 5 तत्वों से बनी जो प्रकृति है, यही पर है। प्रकृति और स्व माने आत्मा, आत्मा माने पुरुष, पुरुष और प्रकृति, यही खेल है इस वर्ल्ड ड्रामा का। क्या? पुरुष आत्मा, पुरु माना पुरी, शरीर रूपी पुरी में श माना शयन करने वाला, आनंद करने वाला। परेशान होने वाला नहीं। अगर शरीर रूपी पुरी में आराम करता है, शयन करता है विष्णु के मुआफिक, शास्त्रों में विष्णु को कभी बेआरामी में दिखाया? सर्पों की सैया पर लेटा हुआ है, फिर भी बड़े आनंद में। कैसी भी स्थिति आ जाए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, स्वस्थिति नहीं छोड़ना। तो देखो, इस वर्ल्ड व्हील का जो आधा सत्व प्रधान से हिस्सा है, उसमें हम आत्मा देवी देवताओं के रूप में बहुत आनंद करते थे। दुख का नाम निशान भी नहीं था। वहां हिंदू तो कोई कहलाते भी नहीं थे। क्या? वहां हिंदू नहीं कहलाते थे। और यहाँ रजो प्रधान और तमो प्रधान दुनिया में, द्वैतवादी द्वापर और तमो प्रधान कलयुग में क्या कहलाते हैं? हिंदू। ऐसे क्यों? में हिंसा होती नहीं थी, द्वापर से हिंसा चालू हुई, हमें लोग हिंसा। अरे हिंग माने हिंसा, दू माने दुहिते, हिंसा को दूर करने वाले। तो द्वापर कलयुग में हिंदू कहलाते हैं, तो हिंसा को दूर करने वाले हैं या बढ़ाने वाले हैं? हैं? तो हिंदू क्यों कह देते? हिंदुस्तान में रहने के हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू कह देते। तो नहीं रहेगी, तो दूर करने की कारण। शूटिंग कहाँ हुई हिंदू कहलाने की? संगम। कैसे? रिहर्सल कहाँ हुई? संगम युग में जब भगवान आते हैं डायरेक्टर बन करके, तो उस समय भगवान बाप की वाणी को जो गहराई से सुनते हैं मुख द्वारा, ब्रह्मा मुख से, उस पे मनन चिंतन मंथन करते हैं। क्या? तो उन्हीं की बुद्धि में आता है कि हम हिंदू कहलाते थे भल, लेकिन हम तो हिंसा को बढ़ाने वाले रहे 2500 वर्ष। जब से ये विपरीत धर्म वाले विदेशी आए इस सृष्टि पर, तब से
हिंसा बढ़ी है, उससे पहले तो हिंसा थी ही नहीं। शूटिंग कब होती है? पहले पहले शूटिंग कब होती है ब्राह्मणों की दुनिया में? मम्मा बाबा जब तक जीवित रहे, मम्मा बाबा के जीवन काल में उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं दिया। दुख देने को हिंसा कहा जाता है। ऐसा कोई काम नहीं किया जो कोई को दुख महसूस हो, कोई वाचा ऐसी नहीं बोली, दृष्टि से भी कभी लाल आंखों से नहीं देखा। यथा राजा तथा प्रजा तैयार हुई, और उनके शरीर छोड़ने के बाद क्या हुआ? उन्होंने जब शरीर छोड़ दिया मम्मा और बाबा ने, तो उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि द्वैतवाद शुरू हो गया। अपना अपना प्रोविंस अलग कर दिया। पहले एक ही माउंट आबू से सब सेंटर्स का संचालन होता था। बाद में क्या हुआ? बड़े बड़े जोनल इंचार्ज बनाए दिए गए। गुजरात जोन की इंचार्ज, यूपी जोन की इंचार्ज, बंगाल जोन की इंचार्ज। ये अनेकता फैलाई गई या एकता स्थापन हुई? अब आया समझ में? अनेकता फैलेगी तो हिंसा बढ़ेगी या घटेगी? तो जिन्होंने हिंसा फैलाई उन्होंने ही अपन को हिंदू कहना शुरू कर दिया। हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, बाकी जो हैं वो हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। माना? अब जिन्होंने हिंसा बढ़ाई, हिंसा बढ़ाने के निमित्त बने, द्वैतवाद फैलाने के निमित्त बने, वो बाप को पहचानते हैं? नहीं। है? माँ को तो जानते हैं, लेकिन बाप को जानते ही नहीं। अब जो बाप को जानते नहीं, माँ को जानते हैं, तो माँ ने क्या बाप का परिचय नहीं दिया? दिया। उनकी माँ ब्रह्मा ने बाप का परिचय दिया है? अव्यक्त वाणियों में इशारा दिया। इशारे को कौन पकड़ेंगे? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले पकड़ेंगे। इशारों को जो ब्रह्मा की गोद में पढ़ने वाले फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, जिन्हें चंद्रवंशी ब्राह्मण कहा जाता है, वो इशारों को पकड़ेंगे। चंद्रवंशी कम कलाओं वाले होते हैं या संपूर्ण देवता होते हैं? तो संपूर्ण देवता तो होते नहीं, वो इशारों को पकड़ेंगे। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं, उस समय वो आकर के ब्राह्मण बन जाती हैं। ब्रह्मा की औलाद बनती है कि नहीं? वो ही नौकरियों के ब्राह्मण जो 9 धर्मों से कन्वर्ट होकर के आए, वो सब बाप को जानेंगे क्या? है? नहीं जानेंगे। वो ही जानेंगे जो झाड़ के चित्र में दिखाया है। 3 प्रकार की आत्माएं हैं। एक तो उस झाड़ में देवी देवता सनातन धर्म की वो पक्की आत्माएं जो आदि से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही तने में स्थिर रहती है।
कोई दाईं ओर के या कोई बाईं ओर की डाली रूपी धर्म में कन्वर्ट नहीं होती। दूसरी क्या है? दूसरी दाईं ओर के धर्म, जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज आदि, इन दाईं ओर के कमजोर धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। कमजोर क्यों कहा? कमजोर इसलिए कहा कि जो जस्ट ऊपर जाने वाला धर्म है, समूह है ब्राह्मणों का, उसको छोड़ दिया या दूसरा रास्ता पकड़ा या नहीं पकड़ा? दूसरा रास्ता पकड़ लिया। तो जब पावरफुल ग्रुप को छोड़ देंगे तो कमजोर पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? कमजोर पड़ेंगे। अब वो चाहे दूसरे धर्मों के बीच में कितना ही पुराना धर्म क्यों न, क्या बौद्ध धर्म क्यों नहीं हो, संन्यास धर्म की मोटी सी मोटी डाली या मोटा सा मोटी जड़ क्यों न हो, वो कमजोर जरूर पड़ जाते हैं। कैसे कमजोर? जो बाईं ओर की डालियां हैं धर्मों की, वाम मार्ग की, कहते हैं ना देवताएं कहां चले गए? वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग माने बायां हाथ। बायां हाथ कैसा माना जाता है? अच्छा या बुरा, शुद्ध या अशुद्ध? क्यों? हाथ तो दोनों हैं, एक जैसे ही तो हैं, हैं? हाँ, जो बायां हाथ है गंदा काम किया जाता है उससे, और दाएं हाथ से दान धर्म वगैरह अच्छे काम किए जाते हैं। तो देखो कर्मों का अंतर पड़ जाता है। वो दायां हाथ अच्छे काम माने अच्छे कर्म करता है जन्म जन्मांतर, और बाएं हाथ में जाने वाली आत्माएं जन्म जन्मांतर बुरे कर्म करती है। वो अच्छे और बुरे कर्मों का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पर। क्यों पड़ता है? क्या होता है? क्या शूटिंग होती है? ये शूटिंग होती है कि भगवान बाप ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनके ज्ञान प्रकाश को जो पूरा पूरा धारण करती हैं, ग्रास्प करने की कोशिश करती हैं, क्या तन मन धन समय संपर्क संबंधों की बाजी लगाकर भी उस ईश्वर के ज्ञान धन को लेने का प्रयास करती है। तो वो मुट्ठी भर आत्माएं जिन्हें 5 पांडव भी कहा जाता है, वो आत्माएं पावरफुल बनेगी या कमजोर बनेगी? अच्छे कर्म करेंगी, भगवान के ज्ञान को समझ करके मान करके चल करके यथाशक्ति अच्छे कर्म करेंगी या बुरे कर्म करेंगी? अच्छे ही कर्म करती है। उनमें जन्म जन्मांतर का संस्कार भर गया फाउंडेशन पीरियड में। क्या अच्छा ज्ञान लिया है तो अच्छे ही कर्म करेंगी जन्म जन्मांतर। तो दाईं ओर की डालियां दाईं ओर के धर्म हैं, उनमें भी कुछ ऊपर की स्टेज वाले हैं और कुछ नीचे की स्टेज वाले। जो बाद में आते हैं वो नीचे की स्टेज वाले, जो पहले आते हैं वो पुराने बड़ल्ले बच्चे हो गए। तो जो खराब से खराब कर्म करने वाली बाईं ओर की डालियां हैं, कौन कौन सी है? इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म और नास्तिक। और उन सब को
जो भी विदेशी और विधर्मी धर्म हैं, उन सब को गोद में किसने खिलाया है? ब्रह्मा ने गोद में खिलाया। माँ की ये आदत होती है, वो आदत आज भी माताओं में चली आ रही है, सभी धर्मों की माताओं में। क्या 10 बच्चे हों, उनमें से कोई बच्चा कैसा भी गंदे से गंदा हो, लुच्चा लफंगा चोर डकैत, तो भी उसको अपनी गोद में रखना चाहेगी या दूर करना चाहेगी। और बाप क्या करेगा? ठीक से रहता है तो ठीक से रह, नहीं रहता है तो निकल घर से बाहर। यही गड़बड़ हो गई। भगवान बाप जब आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, और तीसरी मूर्ति विष्णु द्वारा पालना होती है। विष्णु तो संपूर्ण मूर्ति है, उनकी बात छोड़ दो। जो अपूर्ण है उनकी बात उठाओ। अपूर्ण में ब्रह्मा जैसी आत्माएं जो हैं, वो आत्माएं ज्ञान को पूरा पकड़ती हैं, है? कि सिर्फ सुनती सुनाती हैं, है? सुनती सुनाती ज्यादा है। बातों का ज्यादा लेन देन माताओं में होता है या पिताओं में होता है? ये आदत, ये संस्कार कहाँ से आए? बातें बहुत करेंगे। बात करने से पहले मनन चिंतन मंथन करें, फिर बात बोलें, ये बात मादा कम है। तो ये गड़बड़ी कौन सी माता से निकली? ब्रह्मा। सबसे जास्ती ज्ञान कौन सुनता है? ब्रह्मा। अभी भी देखा जाए तो ब्राह्मणों की दुनिया में कन्याएं माताएं ज्यादा ज्ञान सुन रही हैं या भाई ज्यादा ज्ञान सुन रहे हैं? क्यों? ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? कन्या माताओं से शुरू हुई। कन्या माताओं ने कहाँ से पकड़ी परंपरा? हाँ, बड़ी अम्मा से पकड़ी। तो बहुत लेन देन बहुत करेंगी वाचा से, लेकिन मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे। अब बाबा ने तो बोला है कि अपनी गोट तो नशा चढ़े। अंदर अंदर ज्ञान की बातों का स्मरण चलना चाहिए। जैसे गाय है जो खाती है, उसको जुगाली करती रहती है, सारा दिन जुगाली करती रहे। माना भोजन को जितना चबाया जाएगा उतना ज्यादा खून बनेगा, या भोजन को करें तो लेकिन निगल जाए सीधा, तो ताकत मिलेगी। चबाने से ताकत मिलेगी। तो वो चबाने का मादा ब्रह्मा वाली आत्मा में कम रहा ही नहीं। सिर्फ सुनने का मादा रहा, दूसरों को सुनाने का मादा रहा। सबसे पहले किसके कान सुनते थे? भगवान बाप ने जब ज्ञान सुनाया ब्रह्मा के मुख से, तो सबसे पहले ब्रह्मा सुनता है। उसके बाद है, उसके बाद कौन सुनता है? माताएं सुनती है। अभी भी देखा जाता है माताएं बहुत ज्ञान सुनती है, भाई लोग इक्का दुक्का देखने में आते हैं। तो ये अंतर पड़ जाता है। सुनने में सुनाने में फर्स्ट क्लास, और समझने समझाने में है नंबर बन जाता है। तो यही बात हुई। ब्रह्मा की गोद में पलने वाली, ब्रह्मा से ज्यादा प्यार लेने वाली आत्माएं और धर्म की बन गई।
कमजोर आत्माएं बन गई और धर्मों में कन्वर्ट हो गई कमजोर बनने के कारण। अब वो चाहे ब्रह्मावंशी चंद्रवंशी हो, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा की औलाद हो, चाहे इस्लाम धर्म की हो, बौद्ध धर्म की हो, क्रिश्चियन धर्म की हो, उन धर्मों के सहयोगी धर्मों की हो, उन सभी आत्माओं में यही कमजोरी रहती है। क्या क्या ज्यादा कमजोरी रहती है? भगवान बाप आकर जब ज्ञान धन देते हैं, अरे अभी तो बताइए, हैं? खाली सुनते हैं। हाँ, सुनते बहुत हैं, सुनाते बहुत हैं, चर्चा बहुत करते हैं। जैसे मुख्य 4 धर्मों में से आखिरी धर्म कौन सा है? क्रिश्चियन धर्म। उनके धर्म में जो उपासना करने का स्थल बनाया जाता है उसका नाम क्या है? चर्च। चर्च का मतलब क्या हुआ? चर्चा बहुत करेंगे, तंतु कुछ निकले या न निकले। चर्चा करेंगे तो कहते हैं ज्यादा कमाई होगी। तो देखो, जो बेहद के गांधी थे ब्राह्मणों की दुनिया में, उन्होंने क्या चला दिया? चर्चा चला दिया, चरखा करने वाला। क्या? जितना चरखा घुमाएंगे उतना ज्यादा ज्ञान का सूत बनेगा, ऐसे समझ लिया। हद के गांधी ने भी क्या, किसको फॉलो किया है? बेहद के गांधी को फॉलो किया। उन्होंने चर्चा चलाने वाला चरखा चलाया और उन्होंने वो चरखा बना दिया। कौन सा? वो लकड़ी का सूत बनाने वाला, स्थूल सूत बनाने वाला। अब चरखा चलाने से कोई षष्ठी चक्र चलाना हो सकता है क्या? है? षष्ठी चक्र का मनन चिंतन मंथन करना एक अलग बात है और ज्ञान चर्चा करना बात अलग है। तो ये अंतर पड़ जाता है। और धर्म वाली जो आत्माएं हैं वो भगवान बाप जब आते हैं तो उस समय ज्ञान को गहराई से पकड़ती नहीं है। उनके जो गुरु लोग होते हैं वो यही समझाते हैं, अरे गहराई में नहीं जाना, गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे। अरे ये कोई स्थूल सागर है? स्थूल सागर में कोई शरीर से जाना है? ये तो आत्मा की बात है। आत्मा कभी डूबती है क्या पानी में? है? न जायते मृत्यते कदाचिन, गीता में तो कहा है ना, आत्मा जन्म लेती है, न मरती है, न कटती है, न भीगती है, न डूबती है। ऐसे होता है क्या? नहीं। आत्मा जो है वो तो अजर अमर शाश्वत है। उस आत्मा का मनन चिंतन मंथन जितना गहरा होगा, आत्मा उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली बनेगी। जैसे गाय चुगाली करती है तो हष्ट पुष्ट बनती है, जब गाय बीमार हो जाएगी तो जुगाली करना बंद कर देती है। ऐसे ही है ये जल जो है, जिसे ज्ञान जल कहा जाता है, उसके लिए भी यही बात है। जल ही जीवन है। क्या? वो जल स्थूल देह का जीवन है? पानी पीते रहेंगे तो जिंदा बने रहेंगे। पानी पीना बंद कर दिया तो आज नहीं तो कल खलास हो जाएंगे। ऐसे ही ब्राह्मणों के लिए जो बेहद की ये दुनिया स्थापन हो रही है, नई दुनिया, इसमें यही बात लागू होती है। जो जितना ज्ञान जल को पिएंगे, धारण करेंगे, उतना शक्तिशाली आत्मा बनेगी। ऐसे नहीं, अरे ज्ञान की गहराई में क्या जाना है? याद में रहो, याद से ताकत मिलती है। अरे कोई अनाज ही अनाज खाता रहे
भोजन ही भोजन करता रहे और पानी बिल्कुल न पिए, तो दिमाग में आग लगेगी कि नहीं लगेगी? है? गर्मी चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? गर्मी चढ़ जाती है। ये जो जल है, ज्ञान जल है, ये भी पचाने का साधन है। योग रूपी खुराक तभी पचेगी जब हम ज्ञान जल ज्यादा पिएंगे। ज्ञान जल ही नहीं पिया होगा, मनन चिंतन मंथन ही नहीं किया होगा, तो बाप को पहचानने की भी ताकत नहीं आएगी। ज्ञान से ही बाप पहचाना जा सकता है। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी होगी तभी तो बाप पहचान में आएगा। जानकारी ही नहीं तो बाप पहचान में कहां से आएगा? तो ये अंतर पड़ गया कि वो अपन को हिंदू क्यों कहने लगे। खोपड़ी उल्टी हो जाती है, बुद्धि उल्टी हो गई। क्या अपन को हिंदू समझ लिया कि हम हिंदू, हिंग माने हिंसा, दू माने द्वितीय, हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। किसने शूटिंग की कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं? और ये मुट्ठी भर ब्राह्मण जो निकले हैं वो हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। बेसिक के ब्राह्मणों ने ये शूटिंग कर रहे हैं। क्या शूटिंग कर रहे हैं? हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, क्योंकि हम सन्यासी हैं, सफेद कपड़े पहन लिए हैं, हम गृहस्थ में नहीं रहते हैं। जो गृहस्थी हैं वो तो गिरी हस्ती हैं, रोज विकारों में गिरते रहते हैं, क्योंकि विकारों का लाइसेंस लिया हुआ है। शादी, उन्होंने शादी की है और हमने शादी नहीं की है। तो जिन्होंने विकार भोगने का लाइसेंस लिया हुआ है वो ज्यादा बंदूक छोड़ेंगे, या जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है वो ज्यादा बंदूक छोड़ेंगे? जिसके पास लाइसेंस है वो फ्री है। तो देखो कैसी उल्टी खोपड़ी हो गई। अरे भगवान बाप कहते हैं शादी शादी बर्बादी, शादी बर्बादी है। तो चाहे ब्रह्मा कुमार हो, चाहे दूसरे धर्म से कन्वर्ट हुई आत्माएं आई हो, सबके लिए यही बात लागू होती है कि अभी दुनिया का विनाश होने वाला है, अभी शादी शादी बर्बादी है। पुरुषार्थ में रोड़ा है, पुरुषार्थ का ये रोड़ा ज्ञान के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ज्ञान में रहेंगे, मनन चिंतन मंथन में रहेंगे, तो ये भी योग की एक दूसरी स्टेज हो जाती है। मनन चिंतन में रहना माना सूक्ष्म वतन में रहना। मनन चिंतन में बुद्धि रहेगी तो हम दुनिया में बुद्धि रहेगी हमारी, कि दुनिया से परे बुद्धि रहेगी? वो दुनिया से परे हो गई। इसीलिए ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को सूक्ष्म वतनवासी दिखाते हैं। सूक्ष्म वतनवासी माने सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में रहने वाली आत्माएं। ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स भी जो सच्चे सच्चे हैं, पक्के पक्के हैं, ब्रह्मा के बच्चे, कच्चे नहीं, पक्के माने ब्रह्मा मुखवंशावली, और कच्चे माने जो कुखवंशावली है। गोद को ज्यादा महत्व दिया और मुख को महत्व नहीं दिया। मुख को जो महत्व देते हैं वो लक्ष्मी जैसी आत्माएं हैं, बहुत थोड़ी है। गोद को उतना महत्व नहीं देती। गोद देह का हिस्सा है, भ्रष्ट इंद्रियों का हिस्सा है, और मुख श्रेष्ठ इंद्रियों का हिस्सा है। तो देखो कितना वास्ट अंतर पड़ जाता है। बाप कहते हैं वास्तव में उन्होंने तो झूठा नाम रख लिया है कि हम हिंदू हैं। क्या ये गलत फाउंडेशन डाला हुआ है संगम युग से ही कि हम हिंदू हैं, हमें काम विकार रूपी हिंसा को
खत्म करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते, दूर करने वाले। तो ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती हैं? ब्रह्मा कुमार तथाकथित क्या समझते हैं? कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। और बाकी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जो घर गृहस्थ में रहने वाले ब्राह्मण हैं, वो सब हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। तो फाउंडेशन पड़ा कि नहीं पड़ा है? हिंदू कहने का फाउंडेशन पड़ा कि नहीं पड़ा? फाउंडेशन पड़ गया। यही आत्माएं द्वापर युग से फिर बुद्धि ऐसी बना देंगी। कैसी है? ये बुद्धि बन जाएगी। कैसी? हाँ, कि अपनी बुद्धि को तो कन्वर्ट करते ही हैं, दूसरों की भी बुद्धि को कन्वर्ट कर देंगे। सन्यासी बनेंगे। सन्यासी क्या समझते हैं दुनिया में? हम पवित्र हैं और बाकी घर गृहस्थ में रहने वाले सब अपवित्र हैं। अरे, घर गृहस्थ में रहने वाले अपवित्र हैं तो तुम शिव के मंदिर में जाके पूजा क्यों करते हो? शिव के मंदिर में यादगार किसकी रखी है? प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है या निवृत्ति मार्ग की यादगार है? कहना कुछ और करना कुछ और हो जाता है। तो सतयुग त्रेता में कोई हिंदू नहीं कहलाते थे। समझ में आया? शूटिंग कब होती है? कब? अरे अभी बताया, भूल गए। हाँ, मम्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक ये शूटिंग होती रही। क्या कि कोई अपन को हिंदू नहीं कहलाते थे। हम हिंसा को दूर करने वाले हैं और दुनिया में सब बढ़ाने वाले हैं, या हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, सन्यासी जो हैं वो हिंसा को दूर करने वाले हैं, और जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं वो हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग को सपोर्ट किया या सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट किया? नहीं किया? किया तो कैसे किया? नहीं किया तो कैसे किया? नहीं किया है? नहीं कैसे? अपने युगल को साथ में। हाँ, अपने युगल को मुखिया नहीं बनाया ब्राह्मण परिवार का। किसको बनाया है? और कोई कन्या को बना लिया। तो प्रवृत्ति मार्ग को सपोर्ट किया या उल्टा कर दिया? हिंदू धर्म, तभी भी हिंदू धर्म की भी भला कोई तो संबत लिखना चाहिए ना, है? अगर हिंदू धर्म कहलाते हैं, चलो हर धर्म की अपनी संबत होती है। इस्लाम धर्म वाले जानते हैं 2500 साल पहले इब्राहिम आया। क्राइस्ट वाले जानते हैं 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया। बौद्ध धर्म वाले जानते हैं 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध आया। तो उनको अपनी संबत का पता है कि नहीं? हिंदू धर्म वाले बताएं तो उनका संबत कब से शुरू हुआ? कहेंगे शक संबत, हूण संबत, विक्रम संबत। अरे, अगर विक्रम संबत विक्रमाजीत से शुरू हुआ तो क्या विक्रमाजीत ने हिंदू धर्म स्थापन किया? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो देखो, हिंदू धर्म का संबत लिख देते हैं ये श्री श्री कि क्या ये संबत लिख देते हैं? विक्रम संबत। क्या क्या संबत कहते हैं? बताते हैं हिंदू अपना विक्रम संबत। अभी वो तो हिंदू धर्म का तो है ही नहीं खास। हाँ, ये हो सकता है कि जब देवी देवता वाम मार्ग में जाते हैं तो उनको हिंदू कहलाते हैं। तो फिर जब से हिंदू कहलाते हैं तब से उसको कहा जाता है विक्रम संबत। इसका मतलब क्या 2500 वर्ष से विक्रम संबत शुरू हुआ? तो वो तो हो गया आधा। आदि सनातन कहाँ हुआ?
अभी उसको तो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं कहेंगे। अगर विक्रमी संवत कहें, भला वो विक्रमी संवत कहा जाता है जिसने धर्म स्थापन किया। भला वो किसने स्थापन किया? तो तुम बच्चे तो जानते हो कि विक्रमी संवत किसने स्थापन किया है? अरे टाइम नहीं मालूम है? 2500 साल पहले। और 2500 साल पहले कौन सा राज्य आया? विक्रमी राज्य आया। राम राज्य था या रावण राज्य था? तो रावण ने स्थापन किया ना, क्योंकि सभी विकर्मी होने लगे, कर्म विकर्म होते ही रहे, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म का नाम तो है ना गीता में। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये तो भगवान ही आकर के सुनाते हैं ना। तो किसी को पता ही नहीं है। तो जैसे विकर्म नाम है, वैसे विक्रम राजा का भी संवत चलता है, विकर्म संवत, विपरीत कर्म का संवत। तो ऐसा कहें कि आधा, अगर आधा भी कहें विक्रम संवत, तो जरूर आधा आगे का होना चाहिए ना। आधा में तो बहुत थोड़ा हो जाता है। कितना थोड़ा हो जाता है पता ही नहीं। कहते हैं 1900 वर्ष, 2000 वर्ष कहते हैं, या 2200 वर्ष कहते हैं। देख लेना कितने, किसी ने कहा 2022 वर्ष। अभी 2022 ये क्या संवत है? ये संवत किसका है? ऐसे तो नहीं हो सकता है कि ये कोई हिंदुओं का संवत है। तो देखो, ये तो बात बिल्कुल जरूरी है समझाने की कि ये विक्रम संवत जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म का संवत है या हिंदुओं का संवत है, क्या है? 2/11/66 की वाणी का दूसरा पेज। अभी प्रदर्शनी में भी डालना चाहिए, अखबारों में भी पूछना चाहिए कि आखिरीन में भी ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ है। प्रदर्शनी में ये संवत डालना चाहिए। डाला कि नहीं डाला है? प्रदर्शनी के चित्रों में डाला कि नहीं डाला? अरे कहाँ डाला? कौन से चित्र में डाला? हाँ हाँ, किसने बोला? लक्ष्मी नारायण के चित्र में डाला। लक्ष्मी नारायण के पांव के नीचे संवत पड़ा है कि नहीं? कोई क्या संवत पड़ा है? संवत 1-1-1। ये 1-1-1 शुरू हो गया या शुरू होना है? कब से शुरू होना है? 17-18 से। क्यों? तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को नंबरवार 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर बच्चे होंगे, नर से नारायण बनने वाले, नारी से लक्ष्मी बनने वाले, वो तमो प्रधान से क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे। माने सतो प्रधान बन जाएंगे, माने नई दुनिया की राजधानी स्थापना की शुरुआत हो जाएगी। तो संवत
एक एक शुरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कब? जड़ चित्रों की प्रदर्शनी बनाई गई तब, या चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी शुरू हो तब? चैतन्य चित्रों में भी वो चित्र कौन से जिनमें लिखा जाए संबत 111? वो कौन सा चित्र? लक्ष्मी नारायण। माने लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता पहले होगी, तो जिनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा संसार में, दुनिया के लोग माने, ज्ञान बुद्धि में फटाफट बैठे, तो कहेंगे क्या कहेंगे? हैं? कि नई दुनिया का, नए धर्म का संबत, आदि सनातन देवी देवता धर्म का संबत शुरू हुआ। तो अभी प्रदर्शनी में भी डालना चाहिए। इसका मतलब जिस समय ये वाणी बोली गई है उस समय लक्ष्मी नारायण के चित्र में ये संबत नहीं डाला गया था। 2 नवंबर 1966 तक, उसके बाद ये नंबर ये तारीख डाली गई, संबत 111। अभी क्या करना है? वो तो जड़ चित्रों में डाला गया। अभी हमको क्या करना है? हमको चैतन्य चित्रों को प्रत्यक्ष करना है। दुनिया तो जो जड़ चित्रों का जो झंडा है उसको संसार में ऊंचा कर रही है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। उनसे पूछो कपड़े का झंडा क्या विश्व विजय करके दिखाएगा? है? कपड़े का मतलब क्या हुआ? ये शरीर रूपी वस्त्र है। गीता में भी कहा है, शरीर को वस्त्र कहा है। तो ये 3 प्रकार के वस्त्र हैं, 3 प्रकार का पार्ट बजाने वाले हैं। एक स्थापना का, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा जब स्थापना हो जाती है ब्राह्मणों की, तो सन 76 से जो पत्थर बुद्धि ब्राह्मण हैं उनका विघटन शुरू हो जाता है। हुआ या नहीं हुआ? विघटन शुरू हुआ। कैसे विघटन शुरू हुआ? उनके सेंटर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? हैं? बढ़ रहे हैं, तो विघटन कहाँ शुरू हुआ? हैं? बढ़ रहे हैं, घट तो नहीं रहे, तो कैसे कहेंगे विघटन शुरू हुआ? हैं? पहचानने वाले हो गए वो अलग नहीं, उन्हीं ब्राह्मणों में जो अपनों को हिंदू समझते हैं और एडवांस ब्राह्मणों को हिंसा को बढ़ाने वाला विकारी समझते हैं, गृहस्थी हैं, रोज विकारों में गिरते रहते हैं, माया के युद्ध में फेल होते रहते हैं, उनको नीची दृष्टि से देखते हैं। क्या? वो हिंसा को बढ़ाने वाले हैं, काम कटारी की हिंसा बढ़ा रहे हैं और हम हिंसा को घटाए रहे हैं। तो अपन को क्या समझते हैं, सन्यासी या गृहस्थी? सन्यासी समझते हैं। और बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। तो अंदर वाले जो हैं वो नान शादीशुदा हैं या शादीशुदा हैं? क्या हैं? गृहस्थी हैं, गृहस्थी हैं या सन्यासी हैं? सन्यासी हैं। तो अंदर वाले रह जाएंगे, तो रह गए कि नहीं? बाबा, जिनकी बुद्धि में लक्ष्मी नारायण का वो समझ में आ गया, तो डेट गिरने की क्या जरूरत है? बुद्धि में डेट पड़ गई। बुद्धि में डेट पड़ गई, ये लक्ष्मी नारायण बुद्धि में डेट पड़ गई, तो ये चित्र भी रखने की क्या दरकार है? बुद्धि में तो ज्ञान आ गया। नहीं, वो चित्र तो वो तो जड़ चित्र की बताई ना आपने। हाँ, तो चेतन चित्र तो सामने है ना। कहाँ है सामने? हमें तो दिखाई नहीं पड़ते कहीं। है
ऐसे ही सामने कह देने से सामने हो जाएगा? आज तो बुद्धिमानों की दुनिया है। कोई कह दे बुद्धि, अरे भगवान आया हुआ है, हमने जाना, हमने पहचाना, शिव भोला भगवान, तो कोई मानेगा? कोई ना माने, उसकी बुद्धि में तो है। पागल है तो मानता रहे। दुनिया तो ऐसे ही कहेगी, अब पगलिया हो गई, हमको समझा नहीं सकती और कहती है हमने समझ लिया। तो क्या फायदा? ऐसे ज्ञान से क्या फायदा जो दूसरों को समझा न सके, दूसरों को ज्ञान की बातें बोल न सके। अरे ये बुद्धि की बात है या बुद्धिहीनता की बात है? बुद्धिहीनता की बात है। लेकिन किन किन 17-18 में बाबा बोल रहे हैं ना। हाँ। तो अब आप हमें बता रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में अभी से हम थोड़ा ही बता रही है, तो मुरली बता रही है। आप बता रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा अभी प्रदर्शनी में ये तारीख डालनी चाहिए कि नई दुनिया की शुरुआत कब हो रही है, नई धर्म की शुरुआत कब हो रही है। आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडर कौन है, फाउंडेशन का क्या कौन सी तारीख डाली जाए, ये मुरली बोल रही है। ये अभी प्रदर्शनी में भी डालना चाहिए। तो प्रदर्शनी में डालना चाहिए तो क्या जड़ प्रदर्शनी के चित्रों में डालने से ही काम चल जाएगा? हैं? नहीं, ये जो बुद्धि है, बुद्धि को आत्मा कहा जाता है, मन बुद्धि को। वो आत्माओं में नंबरवार आत्माओं में बुद्धि में बैठना चाहिए। वो तारीख बैठना चाहिए कि संवत 1-1-1 कब से शुरू होगा। जब से शुरू होगा तभी से देवी देवता सनातन धर्म का जो फाउंडर है, धर्म स्थापक है, वो भी प्रत्यक्ष होगा और तारीख भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो वो अभी से डालना चाहिए ताकि हम दूसरों को समझा सकें। हमारी बुद्धि में होगा तो हम दूसरों को समझाएंगे, नहीं होगा तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? अखबार वालों से भी पूछना चाहिए कि आखिरीन में भी ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ। और धर्मों के बारे में तो बताते हो, ये जो सनातन धर्म है इसके बारे में तो बताओ। सनातन धर्म कब स्थापन हुआ? सनातन धर्म सभा वालों को बताओ, उनकी भी तो सभा है, संगठन है, वहां जाके बताओ कि सब धर्मों का तो धर्म पिता मालूम है, सब धर्मों की तिथि तारीख पता है कब से शुरू हुए, सब धर्मों का धर्म ग्रंथ कौन सा है सबको पता है। सनातन धर्म वालों आप तो बताओ, आपको पता होगा इसलिए हम आपके पास आए। तो क्या कहेंगे वो कहते हैं हमें तो पता नहीं। हमें पता नहीं तो हमारे से आके समझो, टाइम दो। तो मालूम तो पड़े ना बच्चे। तो देखो कोई भी ध्यान इन बातों पर नहीं देते हैं। क्या जो अपन को हिंदू कहलाते हैं वो भी इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, और जो सनातन धर्म के कहते हैं कि हम सनातन धर्म के हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं कि जब नाम पड़ा है सनातन धर्म तो उसका स्थापन करने वाला कोई ऐसे ही शब्द से मिलता जुलता होना चाहिए कि नहीं। बाबा मैंने अखबार वाले से पूछा था, हाँ, तो वो कह रहा कि पक्का पक्का उर्फ दो, पक्का पक्का उर्फ दो। उर्फ दो मतलब किस बात का प्रूफ दें? सनातन देवता धर्म कैसे बना, कहाँ बना, कौन है धर्म स्थापन करने वाला, तो बताओ। कि ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, पहलौटी के बच्चे, उनमें जो ज्ञान में योग में सबसे बड़ा था उसका नाम क्या था बताओ तो जरा। तो बताएंगे सनातन। क्या क्या सब लूटने वाले हैं, बीके वाले लूटने वाले। अरे शास्त्रों की ये बातें, बीके वालों की बातें नहीं है। बीके वाले शास्त्रों को नहीं मानते।
ये बातें शास्त्रों की हैं क्या, कि ब्रह्मा के पहलौटी के 4 मानसी पुत्र हुए। मानसी पुत्र माने जिन्होंने मनन चिंतन मंथन करके अपने पार्ट को संसार में प्रत्यक्ष किया। तो बाबा वो पैसे मांगते हैं तो क्या डलवा सकते हैं? कौन? अखबार वाले। सच्चाई खरीदी जाती है क्या? पूछो उनसे। सच्चाई का कोई मूल्य होता है? वो तो कह रहे हैं पैसे चाहिए। पैसे कमाने हो तो कमाओ, जाओ तुम्हें टाटा बिरला से पैसे ले जा करके। हम तो सच्चाई सुनाते हैं। क्या? सत्य माने ज्ञान, सत्य माने सत्यम शिवम सुंदरम भगवान। सत्य माने भगवान, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। हम तो आपको भगवान का ज्ञान सुना रहे हैं, आप भगवान से भी पैसे मांगते हैं। शर्म नहीं आता तुमको? तो ये बहुत नाजुक चीजें हैं, कोई इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जब इनको ये मालूम पड़े कि इतना हुआ, तब वो हिसाब थोड़ा लगा सकें कि भाई वो नई दुनिया थी। क्या कहा है? इतना हुआ माने कितना हुआ है? अरे धर्म स्थापना के धक्के खाने पड़ते हैं धर्म पिताओं को कि नहीं है? तो जितना ऊंचा धर्म पिता होगा उतना ज्यादा धक्के खाने पड़ेंगे या कम धक्के खाने पड़ेंगे? ज्यादा धक्के खाने पड़ेंगे। तो वो जीवन कहानी उनको पता चलेगी तो कहेंगे अरे इतना हुआ, इतना धक्के खाने पड़ते हैं, सारा जीवन चला जाता है धक्के खाते खाते। तब वो हिसाब लगाएं कि भाई ऐसे नई दुनिया स्थापन होती है सच्चखंड। ऐसे ही नहीं सत्यनारायण की कथा बन जाती है। सत्यनारायण की कथा कब बनती है? जब जीवन भर असत्य से युद्ध किया जाए। ये महाभारत युद्ध क्या था? सत्य और असत्य का युद्ध था। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध ये था। तब नई दुनिया बनी, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा गया। इंद्र देवताओं का राजा, देवताओं की दुनिया स्थापन हुई। तब उनकी आंखें खुले कि ऐसा जब नई दुनिया का ज्ञान से नई दुनिया स्थापन हुई, जहां रोशनी ही रोशनी रहती थी। सूरज कभी डूबता ही नहीं था। 24 घंटे रोशनी ही रोशनी। अंधेरे का नाम निशान नहीं, अज्ञान का नाम निशान नहीं। तो पीछे दिन और रात का हिसाब भी उनको मालूम पड़ेगा कि ऐसी रोशनी की दिन की दुनिया थी, तो फिर रात की भी दुनिया होगी या नहीं होगी? अरे दिन होता है तो रात होती है कि नहीं? कि सदा काल दिन ही दिन चलता रहता है? चलता है? नहीं चलता। तो बरोबर वो दिन था जो पहले स्थापना हुई थी। और दिन की रोशनी के काल की स्थापना भगवान बाप ज्ञान से करते हैं। ज्ञान से स्वर्ग स्थापन होता है और अज्ञान से नरक स्थापन होता है। कौन करता है? नर, मनुष्य अज्ञान में रहते हैं। क्यों अज्ञान में क्यों रहते हैं? अरे मरे हुए आदमी को जिंदा कर लेते हैं
हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं। अगर चाहें तो सेकंडों में दुनिया को खत्म कर दें। है? ज्ञानी है कि अज्ञानी है? है? क्यों इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अज्ञानी है? है? शरीर को चीड़ फाड़ के पुर्जे पुर्जे अलग अलग करके रख दे। तो नहीं जानते प्रकृति है? तो नहीं जान पाते। हाँ, जैसे गीता में कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सच्चाई है वो सदाकाल रहती है, और जो झूठ है वो भागता है, टिकाऊ नहीं रहता। आज है कल नहीं रहेगा। तो ये झूठ खंड, ये झूठे धर्म आज इस दुनिया में दिखाई पड़ रहे हैं, कल ये सब खलास हो जाने वाले। वो झूठ खंड में रहने वाले, झूठे झूठे धर्मों में चलने वाले, झूठी धारणाओं पर चलने वाले, उनको पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है। वो अपने ही अहंकार में मस्त हैं, हम चाहे तो दुनिया को भस्म कर दें। अरे तुम भस्म करते तो तुमको ये पता नहीं है, तुम भस्म करोगे दुनिया, तुम रह जाओगे? तुम भी तो नहीं रहोगे। तो देवान में चूर हुए पड़े। तो पहले पहले दिन की स्थापना, भगवान आएगा तो क्या करेगा? रात की, अज्ञान रात की स्थापना करेगा। है? उन्होंने तो, मनुष्यों ने तो शास्त्रों में दिखा दिया कि भगवान द्वापर के अंत में आया है, महाभारत युद्ध कराया, सत्य असत्य का युद्ध कराया। फिर रिजल्ट क्या निकला? रात की दुनिया, पाप की दुनिया स्थापन हो गई। अरे भगवान आता है तो पाप की दुनिया, अज्ञानता की दुनिया स्थापन करने के लिए आता है। फिर इसे आप क्या रगड़म बगड़म लिख दिया है शास्त्रों में। तो जरूर दिन के बाद रात आती है। तो जो रात आती है उसका भी तो हाफ यही होना चाहिए ना। 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात होगी। हाफ एंड हाफ ही कहा जाता है सुख और दुख। ठोकरें खाते हैं तो दुख हुआ, दर्द होता है? होता है कि नहीं? ठोकरें खाते हैं तो दुख दर्द होता है, और जब दिन है तो दिखाई पड़ता है। अरे ऐसा करेंगे, ऐसा कदम उठाएंगे तो क्या होगा? गिरेंगे। ऐसा कदम उठाएंगे जो भगवान बताते हैं तो क्या होगा? है? हम बच जाएंगे, ठोकर खाने से बचेंगे। अरे अभी तो वो आया हुआ है, कौन है? वो जंगली आदमी आया हुआ है। हाँ? भगवान जिसको कहता है क्या कहता है? गावड़े का छोरा। क्या गावड़े तो जंगलों में होते हैं ना, हैं? 4 6 10 घर बसाई लिए, बस गावड़ा जी यार हो गया। उन्होंने गीत बना लिए हैं फिल्मी दुनिया वालों ने। एक बंजारा आया, क्या? एक बंजारा आए, जीने की राह दिखाए। किस लिए आए? हैं? जीने की राह दिखाता है। शास्त्रों में भी उसका गायन है। किस रूप में? हैं? बील के रूप में, राम के रूप में जंगल में आया। क्या रास्ता दिखाया? राम के रूप में रास्ता दिखाया कि बौद्धियों की हिंसा नहीं पकड़नी है। क्या कि किसी ने आक्रमण किया और हाथ उठा दिए, अहिंसा परमो धर्म, अपने बाल बच्चे जो हैं वो दे दिए, ले जाओ। अरे जो अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकता,
अपने घर के बच्चों को अहिंसा नहीं दे सकता, पाठ नहीं पढ़ा सकता, वो दूसरों को अहिंसा का पाठ क्या पढ़ाएगा? उनके पाठ पढ़ाने से दुनिया सीखेगी? बिल्कुल नहीं सीखेगी। तो राम ने रास्ता बताया, जिंदगी जीने का रास्ता ये है। क्या? अगर आक्रमणकारी आक्रमण करता है तो अपने बचाव के लिए हमें प्रयत्न करना है कि नहीं करना है? हमें बीवी बाल बच्चों को अधीन कर देना है सारी जिंदगी के लिए? ओम शांति।